ये बात तो आपने सुनी होगी कि चील का झपट्टा, गिद्ध की निगाहें और बाज की फुर्ती इनके बारे में सब कुछ बयां कर देती है। लेकिन दोस्तों, आपने कभी न कभी तो सोचा ही होगा कि चील, गिद्ध और बाज में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि बाज, चील और गिद्ध में क्या डिफरेंस है और आखिर ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और ये इनका रहन सहन किस प्रकार का होता है। और आज की इस वीडियो में आप तीनों के बारे में कुछ अमेजिंग एंड कुछ इंटरेस्टिंग नॉलेज जानने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि इन तीनों में से कौन ज़्यादा बेहतर है, कौन है असली आसमान का राजा। तो दोस्तों, हम हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। बस शर्त इतनी है कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो का हर एक मोमेंट आपको हैरान कर देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ये आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। तो चलिए दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं ईगल के बारे में। ईगल एक बहुत ही खतरनाक शिकारी पक्षी होता है। ये अपने खतरनाक और तेज़ झपट्टे के लिए जाना जाता है। इनके झपट्टा मारने का स्टाइल भी बहुत ज़्यादा अनोखा होता है कि जब से इनका शिकार कुछ भी सोचने समझने के लायक होता है, तब से ये उसको उड़ा ले जाते हैं। दोस्तों, चील की इस दुनिया में बहुत सारी अलग अलग प्रजातियाँ मौजूद हैं कि जो अंटार्कटिका को छोड़कर बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड में पाई जाती हैं। हम एक ईगल के साइज़ की बात करें तो ये लगभग 2 फीट लंबी चिड़िया होती है, और अगर हम इनके वज़न की बात करें तो ये गिद्ध के मुकाबले छोटे होते हैं और एक एवरेज ईगल का वज़न करीब 3 से 4 किलो का होता है। पर इनके साइज़ पर जाकर हम इसे कमज़ोर नहीं समझ सकते, क्योंकि ये अपने वज़न से दुगना वज़न लेकर आसानी से उड़ सकते हैं। एक ईगल करीब 6 किलो वजनी जीव को आसानी से लेकर उड़ सकता है। दोस्तों, चील एक मीडियम साइज की एक आक्रामक चिड़िया होती है जिनके पंख काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, जिनमें आमतौर पे इनके पंख सुनहरे, काले और भूरे कलर के होते हैं। दोस्तों, चील की भी आँखें बहुत ज़्यादा तेज़ मानी जाती हैं। अगर माना जाता है कि अगर ऐसी आँखें इंसानों के पास हों तो वो 10 मंजिला इमारत से एक नीचे चलते हुए एक छोटी सी चींटी को भी आसानी से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, क्या आपको पता है, ईगल 340 डिग्री तक आसानी से देख सकता है, जो कि इसके लिए काफ़ी बड़ा एडवांटेज हो जाता है। और एक इंसान 180 डिग्री तक आसानी से देख सकता है। और उड़ने में तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि हवा में चील आसानी से 12,000 फीट तक उड़ सकते हैं। और अगर हम गोल्डन ईगल चील की प्रजाति के बारे में बात करें तो ये 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। इन ईगल के पंजे बहुत ज़्यादा मजबूत और नुकीले होते हैं, जिसकी मदद से ये अपने शिकार को आसानी से चीर फाड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप जानते हैं, गोल्डन ईगल और बाकी सभी ईगल शिकार को करने के बाद इसको ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पे वो आसानी से और शांति से अपने शिकार को खा सकें। इन ज़्यादातर छोटे चिड़िया, मछली और ज़्यादातर सांपों का शिकार करते हैं, और इनकी अधिकांश प्रजातियां पेड़ों और चट्टानों पर अपने घोंसले बनाते हैं, जिनमें गोल्डन ईगल का घोंसला सबसे ज़्यादा मजबूत और बड़ा माना जाता है। बारी बच्चों को उड़ना सिखाने की आती है तो क्या एक मदर ईगल बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाके अपने बच्चों को छोड़ देती है, और जब तक वो बच्चे उड़ना नहीं सीख जाते वो ऐसा ही करती है। जब उनके बच्चे ज़मीन से कम ही दूरी पर रह जाते हैं तो वो आके वापस उसे पकड़ लेती है। ऐसे वो तब तक करती है जब तक उनके बच्चे पूरी तरह से उड़ना न सीख जाएं। फ्रेंड्स, ईगल की लाइफ स्टाइल भी बहुत ज़्यादा रॉयल्टी से बीतती है, इसीलिए तो अमेरिका, जर्मनी और रूस जैसे देशों में बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ बात कर लेते हैं वल्चर के बारे में। आपको अब गिद्ध और वल्चर के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये एक बदसूरत चिड़िया है कि जिसे मुर्दाखोर मांस खाने वाले चिड़िया के नाम से जाना जाता है। जहां गिद्ध मरे हुए जानवर को अपना भोजन बनाना पसंद करते हैं, और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि गिद्ध 4 मील की ऊंचाई से ज़मीन पे मौजूद 3 फीट की दूरी तक कुछ भी आसानी से देख सकती है। और नज़र ही क्यों, इनकी सूंघने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। टर्की वल्चर नाम की एक वल्चर की प्रजाति होती है कि जिसकी नाक बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ये 1.5 किलोमीटर दूर से किसी भी चीज़ को आसानी से सूंघ सकते हैं।
आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन का ऑप्शन मिल रहा होगा, उसको क्लिक करके उसके बगल में बेल आइकन के ऑप्शन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसे ही एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट वीडियोस मिलती रहती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम इनके साइज़ की बात करें तो एक एवरेज वल्चर का साइज़ करीब 5 से 10 किलो का होता है, लेकिन आज तक के रिकॉर्डेड सबसे वजनी गिद्ध का वजन 14 किलो का हुआ था। और अलग अलग प्रजाति के वल्चर्स के पंखों का वजन भी अलग अलग होता है। और फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं एक एवरेज वल्चर के पंखों की लंबाई करीब 1.5 मीटर से 2.5 मीटर तक हो जाती है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा लंबाई होती है। और दोस्तों, अगर हम गिद्ध के चोंच और पंजों के बारे में बात करें तो ये अन्य शिकारी पक्षियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, क्योंकि गिद्ध मरे हुए मांस को खाते हैं और बाकी अन्य शिकारी पक्षी खुद से शिकार करते हैं, इसलिए उनके पंजे और चोंच गिद्ध के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और दोस्तों, अगर हम बात करें इनकी प्रजाति के बारे में तो इनकी दुनिया भर में बहुत सारी प्रजातियां मौजूद हैं, लेकिन इनको 2 प्रजातियों की कैटेगरी में बांटा गया है, ओल्ड वर्ल्ड वल्चर और न्यू वर्ल्ड वल्चर। इन 2 प्रकार की वल्चर की कैटेगरीज में इन वल्चर को बांटा गया है। जो ओल्ड वर्ल्ड वल्चर आपको अफ्रीका, एशिया और यूरोप में देखने को मिलेंगे, और न्यू वर्ल्ड वल्चर आपको साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेंगे। गिद्ध को सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला पक्षी माना जाता है, क्योंकि गिद्ध एवरेज 37,000 फीट की ऊंचाई पे आसानी से उड़ सकते हैं। और दोस्तों, ये ऊंचाई उतनी हो गई कि जितनी ऊंचाई पे करीब एक एरोप्लेन उड़ता है, जो कि अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई होती है। और गिद्ध हवा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसानी से उड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं गिद्ध मेनली हवा की दिशा में ही उड़ते हैं, ताकि इनकी एनर्जी वेस्ट ना हो। और फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं गिद्ध अपने शिकार की खोज में एक बार में कई हज़ार किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर सकते हैं। गिद्ध को जैसे ही किसी भी चीज़ की सड़ने की महक आती है, वो तुरंत वहाँ पे पहुँच जाते हैं अपने पेट को भरने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं इसी कारण से हमारे वातावरण में बहुत सारी बैक्टीरिया फैलने से बच जाते हैं। गिद्ध उस शिकार को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से वातावरण में किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया या फिर वायरस नहीं फैलता। और हम आपको बता दें कि पाम नट वल्चर एक वल्चर की प्रजाति होती है कि जो सिर्फ सड़े गले मांस को नहीं खाती, वो कुछ फल, फ्रूट्स, नट्स वगैरह को भी खाती है। और एक वल्चर की प्रजाति होती है जिसका नाम होता है बीटेड वल्चर, और ये वल्चर की प्रजाति अपने खाने में करीब 70 से 90% सिर्फ हड्डियाँ खाती हैं, और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि हड्डियों को भी आसानी से गला देती हैं। और फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि सारे गिद्धों की प्रजाति बदसूरत ही होती है। एक गिद्ध की प्रजाति होती है जो दुनिया में की सबसे खूबसूरत गिद्ध की प्रजाति होती है, जिसका नाम होता है किंग वल्चर। अब इनके नाम से ही तो समझ गए होंगे कि कितने ज़्यादा सुंदर होते हैं। और फ्रेंड्स, किंग वल्चर का जीवन काल करीब 30 साल तक का होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बाज के बारे में। बाज एक खूंखार किस्म का शिकारी पक्षी होता है कि जो छोटे छोटे जीवों का शिकार करते अपना पेट भरता है। बाज एक बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला पक्षी होता है, और क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स, बाज 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में उड़ सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और जहाँ इनकी रफ्तार चील और गिद्ध के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, और इनके पंखों की लंबाई करीब 8 फीट तक हो जाती है। और अगर हम इनके साइज़ की बात करें तो ये गिद्ध और चील के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। एक एवरेज बाज का वेट होता है करीब 3 से 4 किलो का होता है। और फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं बाज हवा में करीब 8 से 9 घंटे लगातार उड़ सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और फ्रेंड्स, दोनों पक्षियों की तरह बाज भी अंटार्कटिका को छोड़ के पूरे दुनिया में पाई जाती है, और बाज की कुल 1500 से 2000 प्रजातियां दुनिया में मौजूद हैं। बाज अपने मजबूत पंजों की वजह से ज़मीन पर भी आसानी से बहुत दूर तक दौड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, बाज ज़्यादातर खरगोश और छोटे मोटे कीड़ों का शिकार करना पसंद करते हैं। बाज ज़्यादातर चट्टानों, पहाड़ों और पेड़ों पर, और कभी कभी तो ये अपने घोंसले ज़मीन पर भी बना देते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम इनके जीवन काल की बात करें तो ये करीब 17 साल तक जीवित रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं बाज जो होता है वो चील की ही प्रजाति का एक शिकारी पक्षी होता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि बाज चील के मुकाबले छोटे होते हैं और थोड़े कमज़ोर होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि अगर इन तीनों की लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा, कौन है असली आसमान का राजा? तो चलिए फ्रेंड्स,
आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलेंगे किसी अगली एजुकेशनल वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जाते जाते मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसे ही एंटरटेनमेंट और एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहती हैं। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम भविष्य में ऐसी ही अगली वीडियोस लाते रहें।